नमस्ते दोस्तों, बुक्स वाली दीदी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और मार्गदर्शिका और हम साथ मिलकर नेपोलियन हिल की अमर कृति सोचिए और अमीर बनिए के सुनहरे सिद्धांतों को समझ रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने सफलता की राह के कई महत्वपूर्ण पड़ावों को पार किया है। हमने प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर की अग्नि को अपने भीतर प्रज्वलित किया, उस इच्छा पर विश्वास, फेथ का जल सींचा, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन के माध्यम से उस विश्वास को अपने अवचेतन मन में गहराई तक उतारा। सफलता के लिए आवश्यक विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज अर्जित करने का महत्व समझा। अपनी कल्पना, इमेजिनेशन की शक्ति का उपयोग करके नए विचारों को जन्म दिया और फिर उन विचारों को संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मूर्त रूप दिया। तो अब जब आपके पास एक स्पष्ट इच्छा है, अटूट विश्वास है, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण है, आवश्यक ज्ञान है, रचनात्मक विचार है और एक सुविचारित योजना भी है, तो अगला कदम क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इन सबको क्रियान्वित करने और सफलता की ओर पहला निर्णायक कदम उठाने के लिए सबसे जरूरी है? दोस्तों, आज हम उसी निर्णायक शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह है 7वां अध्याय, निर्णय, डिसीजन, विलंब के भूत को जीतना। नेपोलियन हिल अपने वर्षों के शोध और हजारों सफल लोगों के विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सफल लोग तुरंत और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं और यदि वे अपने निर्णयों को बदलते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे और सोच समझकर। इसके विपरीत असफल लोग निर्णय लेने में बहुत देर करते हैं और फिर अपने निर्णयों को बार बार और बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अवलोकन है दोस्तों। सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी योजना हो सकती है, लेकिन अगर आप उस पर अमल करने का निर्णय ही न ले या निर्णय लेने में इतनी देर कर दें कि अवसर ही हाथ से निकल जाए, तो उस योजना का क्या फायदा? अनिर्णय सफलता का सबसे बड़ा शत्रु। अनिर्णय यानी निर्णय न ले पाने की स्थिति या टाल मटोल करने की आदत सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। ये एक ऐसा भूत है जो हमारे आत्मविश्वास को खा जाता है, हमारे उत्साह को ठंडा कर देता है और हमारे सपनों को धूल में मिला देता है। बहुत से लोग सही समय, सही परिस्थिति या सभी जानकारी मिलने का इंतजार करते रहते हैं और कभी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते। वे दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और लोग क्या कहेंगे के डर से कोई कदम नहीं उठा पाते। नतीजा, वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां वे थे, जबकि दुनिया आगे निकल जाती है। याद रखिए, एक गलत निर्णय भी अनिर्णय से बेहतर है। कम से कम एक गलत निर्णय से आप कुछ सीखते तो हैं, आपको अनुभव तो मिलता है, लेकिन अनिर्णय आपको कहीं नहीं ले जाता सिवाय निराशा और पछतावे के। हेनरी फोर्ड का दृढ़ निर्णय, मॉडल टी की कहानी। हेनरी फोर्ड का उदाहरण यहाँ फिर से बहुत प्रासंगिक है। जब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध मॉडल टी कार बनाने का निर्णय लिया तो उनके कई सलाहकारों और इंजीनियरों ने उन्हें सलाह दी कि ये डिजाइन अच्छा नहीं है, इसमें बदलाव करने चाहिए। लेकिन फोर्ड अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, ग्राहक कोई भी रंग चुन सकता है जब तक कि वो काला हो। उनका यह निर्णय शायद कुछ लोगों को जिद्दी लगे, लेकिन इसी दृढ़ निर्णय के कारण वे बड़े पैमाने पर उत्पादन कर पाए, कार की कीमत कम कर पाए और उसे आम आदमी तक पहुंचा पाए। यदि वे हर किसी की सलाह पर अपने डिजाइन को बदलते रहते तो शायद मॉडल टी कभी उतनी सफल नहीं हो पाती। बाद में जब बाजार की जरूरतें बदली तो उन्होंने अपने निर्णय को बदला भी, लेकिन बहुत सोच समझकर और सही समय पर। दृढ़ निर्णय लेने की शक्ति कैसे विकसित करें? तो सवाल ये है कि हम ये निर्णायक क्षमता, ये दृढ़ता अपने अंदर कैसे विकसित करें? अपनी राय खुद बनाएं, फॉर्म योर ओन ओपिनियंस, दूसरों की सलाह सुने, जानकारी इकट्ठा करें, लेकिन अंतिम निर्णय आपका अपना होना चाहिए। भेड़ चाल का हिस्सा न बने, कान बंद रखें, क्लोज योर ईयर्स टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। जब आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लें तो उन लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें जो आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं या आपकी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। अक्सर ये वही लोग होते हैं जिन्होंने खुद जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया होता। सलाहकार समिति से सावधान, बिवेयर ऑफ योर किचन कैबिनेट। हर किसी के जीवन में कुछ ऐसे करीबी दोस्त या रिश्तेदार होते हैं जिनसे हम सलाह लेते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखें कि वे आपको जो सलाह दे रहे हैं वह उनके अपने डर, पूर्वाग्रह या सीमित अनुभव पर आधारित हो सकती है। उनकी सलाह निस्वार्थ और बुद्धिमानीपूर्ण हो, यह जरूरी नहीं। छोटे छोटे निर्णय लेना शुरू करें। स्टार्ट विद स्मॉल डिसीजंस। यदि आपको बड़े निर्णय लेने में कठिनाई होती है तो रोजमर्रा के छोटे छोटे मामलों में तुरंत और दृढ़ता से निर्णय लेने का अभ्यास करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी अंतरात्मा की सुने, लिसन टू योर इंट्यूशन। कभी कभी तर्क और तथ्यों से परे हमारी अंतरात्मा हमें सही दिशा दिखाती है। उस भीतरी आवाज पर भरोसा करना सीखें। डर का सामना करें, कन्फ्रंट योर फियर्स। अक्सर हम गलत निर्णय लेने के डर से कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। अपने डर को पहचानें और उसका सामना करें। सोचें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या आप उसे संभाल पाएंगे। ज्यादातर मामलों में डर हमारी कल्पना की उपज होता है। एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहें। Once a decision is made, stick to it unless there is a very strong reason to change. बार बार अपने निर्णयों को बदलने से आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है और आप कहीं नहीं पहुंचते।
स्वतंत्रता का मूल्य, निर्णय लेने की आजादी। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का उदाहरण ले। 56 लोगों ने उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, यह जानते हुए कि यदि वे असफल हुए तो उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक निर्णय था, लेकिन उन्होंने वह निर्णय लिया और उस पर अडिग रहे, क्योंकि वे स्वतंत्रता का मूल्य समझते थे। उसी तरह जब आप कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप भी एक तरह से अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे होते हैं। गरीबी से स्वतंत्रता, सीमाओं से स्वतंत्रता, साधारण जीवन से स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए आपको दृढ़ निर्णय लेने होंगे और उन पर टिके रहना होगा। अनिर्णय अक्सर डर से जन्म लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अनिर्णय अक्सर हमारे 6 बुनियादी डरों में से किसी एक से जन्म लेता है, जिन पर हम बाद के अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। जब हम इन डरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता पंगु हो जाती है। विचारों को मूल्य तभी मिलता है जब निर्णय लिए जाते हैं। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन जब तक आप उस विचार पर कार्रवाई करने का निर्णय नहीं लेते, तब तक वो विचार बेकार है। विचारों को मूल्य तभी मिलता है जब उन्हें निर्णय और कर्म के माध्यम से वास्तविकता में बदला जाता है। इस अध्याय का सार, टेक अवे। तो दोस्तों, निर्णय के इस महत्वपूर्ण अध्याय से हमने क्या सीखा? सफल लोग तुरंत और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और उन्हें बार बार बदलते हैं। अनिर्णय सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। यह टाल मटोल और अवसरों को खोने की ओर ले जाता है। अपनी राय खुद बनाएं और नकारात्मक प्रभावों से बचें। दूसरों की सुने, लेकिन अंतिम निर्णय आपका हो। एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर अडिग रहें, जब तक कोई बहुत मजबूत कारण न हो। अपने निर्णयों को न बदलें। गलत निर्णय भी अनिर्णय से बेहतर है। गलतियों से सीख मिलती है, अनिर्णय से कुछ नहीं। डर को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। अपने डरों का सामना करें और उन्हें जीतें। दोस्तों, निर्णय लेने की क्षमता एक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। आज से ही अपने जीवन के हर क्षेत्र में, छोटे और बड़े, तुरंत और दृढ़ता से निर्णय लेने का अभ्यास करें। अपनी योजनाओं को सिर्फ कागज पर न रहने दें, उन पर अमल करने का निर्णय लें। ये था सोचिए और अमीर बनिए का 7वां अध्याय। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसने आपको निर्णय लेने के महत्व और उसकी शक्ति का एहसास कराया होगा। अगले अध्याय में हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण के बारे में बात करेंगे जो दृढ़ निर्णयों को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। वो है दृढ़ता, परसिस्टेंस। क्योंकि सिर्फ निर्णय लेना ही काफी नहीं है, उस निर्णय पर टिके रहना और बाधाओं के बावजूद लगातार प्रयास करते रहना भी उतना ही जरूरी है। तब तक के लिए सोचिए कि आपकी जिंदगी में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप अनिर्णय के शिकार हैं और आज आप उन पर क्या दृढ़ निर्णय लेने वाले हैं। अपने विचारों और निर्णयों को नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, बुक्स वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम दृढ़ता की शक्ति को जानेंगे। तब तक के लिए निर्णय लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते।